अक्सर ईश्वर हमारी कई मुश्किलों को आसान करके हमें मुश्किलों से उबार लेता है और हमें उस बात का आभास भी नहीं होता, हम जान भी नहीं पाते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहें, ईश्वर की मर्जी पर विश्वास करें। वो जो भी करता है हमारे अच्छे के लिए ही होता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं कंचन शुक्ला और एक कहानी मैं आपको सुनाऊंगी। एक राजा का बहुत विशाल बगीचा था, उसमें बहुत सारे फल लगते थे और उस बगीचे की देख रेख एक किसान और उसका परिवार करता था। तो जब भी फल पकते थे तो किसान रोज कोई ना कोई एक फल ले जाकर राजा को देता था। तो एक दिन किसान ऐसे ही बगीचे में काम कर रहा था तो उसने देखा कि नारियल, अमरूद और अनार और अंगूर, बहुत सारे फल पक गए हैं। तो सोचता है कि आज राजा के लिए कौन सा फल लेकर जाऊं। तो उसको देखता है और सोचता है आज अंगूर लेकर चलता हूँ राजा के लिए। तो भाई टोकरी में अंगूर भरता है और राजा के महल में जाता है और वहाँ राजा के सामने रख देता है। पर देखता है कि आज राजा किसी दूसरे ख्यालों में डूबा हुआ है और नाराज भी लग रहा है। तो वहीं जो है सामने जाकर वो बैठ जाता है नीचे। तो राजा फलों की तरफ देखता है और उसका मन कहीं और है, वो कुछ अलग सोच रहा था राजा। तो वो अंगूर उठाता है, खाता है और अंगूर जो है उन्हीं ख्यालों में वो फेंक देता है सामने। तो अंगूर जाकर किसान को लगता है। वो इसी तरीके से राजा बार बार एक अंगूर खा रहा है और एक अंगूर फेंका कर मारता है और वो किसान के लगता है जाके अंगूर। तो जितनी बार किसान के अंगूर लग रहा था तो किसान जो है बार बार कह रहा था, ईश्वर बड़े दयालु हैं, ईश्वर बड़े दयालु हैं। जितनी बार अंगूर उसके लगता, राजा जब फेंकता था तो किसान कहता कि ईश्वर बड़े दयालु हैं। थोड़ी देर के बाद राजा को आभास होता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ और सामने से किसान क्या बोल रहा है। तो सावधान एकदम बैठ जाता है और किसान से कहता है कि बार बार मैं तुम्हें अंगूर मार रहा हूँ और तुम्हें लग भी रहा है, लेकिन तुम बस कह रहे हो कि ईश्वर बड़े दयालु हैं। तो किसान कहता है कि आज बगीचे में बहुत सारे फल पके हुए थे, नारियल, अनार, अमरूद और बहुत सारे फल थे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगा कि आज राजा के लिए, आपके लिए अंगूर लेकर चलता हूँ। सोचिए अगर मैं नारियल, अनार, अमरूद ये से फल लेके आया होता तो आप उठा के मारते तो मेरा क्या होता। तो इसलिए मैं ईश्वर का धन्यवाद कह रहा हूँ कि ईश्वर बड़े दयालु हैं। तो बस ये छोटी सी कहानी हमें यही समझाती है, कभी कभी हम जान भी नहीं पाते हैं और भगवान जो है, ईश्वर जो है वो हमारी मदद कर देता है। इसलिए ईश्वर का धन्यवाद करिए और शुक्रिया करिए जो भी दिया है भगवान ने, वो उसके लिए हमेशा धन्यवाद करिए भगवान का। और बस ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कहानियाँ सुनते रहिए। अगर कहानियाँ आपको पसंद आती हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।